जेड न्यूज़ उर्दू देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान जाकिर हुसैन भट्ट। आज मैं ज़िला डोडा, तहसील चिली पिंगल और गांव अमृतपुरा में मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनको कुछ अपना मसला है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने आखिर हमें क्यों बोला। आपका क्या नाम है, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा नाम नाज़िम भट्ट है, मैं अमृतपुरा का रहने वाला हूँ। तो जारस साहब ने पैसे लिए आफाक ने 2017 में। उसने लिए मुझसे, वो फ़ोन कर रहा था कि आप 10,000 दे दो, आपका मटेरियल डालेंगे। तो मैं यहाँ से गया चनियास में, उसको मैंने दिया 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मेरे पास पड़े थे। उससे बोला कि जब पैसे दे दोगे फिर आपको मटेरियल मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो मैंने मटेरियल लाया था। नहीं, आपको ये पता नहीं था कि ये गलत होता है कि मतलब किसी को पैसा देना? नहीं, गलत तो हो रहा था, मगर ये सिस्टम ही जब ऐसे ही चल रहा था, जब जारस ने बताया मुझे कि ऐसा आपका काम बनने वाला नहीं है, बगैर पैसे के कुछ काम नहीं होने वाला। जो आपने मटेरियल खुद अपने पैसों से मैंने लाया था 24,000 का, तो उसे बोला कि आपका ये पैसा ऐसे ज़ाया हो जाएगा, आप मुझे 10,000 दे दो, मैंने आगे कहीं जेई को देना, बीडीओ साहब को देना, तो आपका काम बनेगा। तो मैंने उसको दिया 8,000 रुपये। 8,000 मेरे पास है, मैंने 8,000 रुपये उसको दिया 2017 में। तो 2017 के बाद मुझे कुछ मटेरियल नहीं पड़ा, कुछ नहीं, उससे वापस कुछ नहीं दिया। फिर मैंने उसको फ़ोन भी किया कि आप मेरे 8,000 रुपये वापस कर दो, मटेरियल को रहने दो, मैंने रास्ता बनाना था तो रास्ता बना दिया, चलो कोई बात नहीं, मगर 8,000 रुपये मुझे वापस दे दो। उससे वो 8,000 भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया, तो आज तक। हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे, किससे आप क्या गुजारिश करना चाहेंगे? तो गुजारिश अब हम कर डीसी साहब से, वही इसका अजाला कुछ करेगा। अब हमने सुना कि डीसी साहब यहाँ बहुत अच्छा है, वो गरीबों का बात सुनने वाला है, तो इसलिए हमने आज ये बात उठाई। तो अगर डीसी साहब इस पर कुछ अमल करते हैं तो जारस साहब से पूछताछ होनी चाहिए कि ये आपने पैसा गरीबों से क्यों लिया और क्यों खाया। इसके साथ और भी कोई मिला हुआ है कि सिर्फ जारस है? ये सब उसी को पता होगा, फिर जारस को, उससे आगे किसको दिया, क्या किया, हमने उसी को दिया, जारस को हमने दिया, आफाक साहब को। नहीं, ये जो मेंबर पंच सरपंच बनाए जाते हैं, ये किस लिए बनाए जाते हैं? इसीलिए कि करप्शन ना हो, ये लोगों की आवाज़ उठाएंगे, लोगों के काम रखेंगे। ये किस लिए होते हैं? इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। ये भी मिले हुए उसके साथ, जो भी वार्ड नंबर 5 में उन्होंने प्रोटेस्ट वर्क रखा कुछ दानिश महल में, काम कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। और पेमेंट वहाँ कुछ लोगों को किया जो मिले हुए हैं लोगों, आफा के साथ, जो जारस के साथ मिले, उनको 15-16 हज़ार पेमेंट हुई, क्योंकि 5,000 आफा खाएगा उनमें से, उनको पेमेंट तो हो रही है। काम ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ। दानिश महल में उसने पेमेंट की, प्रोटेस्ट वर्क का किया, तो वहाँ लगा नहीं। वो क्यों किया उससे? वो जब काम ही नहीं हुआ तो पेमेंट क्यों हुई? नहीं, हमने भी आपके यहाँ देखा कि जैसे टाइल वर्क होता है, पक्का पात बनाया जाता है, उस तरीके का काम यहाँ हुआ ही नहीं। तो पंच सरपंच ये जारस वगैरह आखिर करते क्या थे? इनका कोई पता नहीं, इन्होंने खाली पैसे खाए गरीबों से। जो काम 1 साल हुआ उसको कम से कम ये 3 या 4 बार पेमेंट करते हैं, उसी को फिर बाद में फिर उसी को फोटो उठाते और पेमेंट करते। जो इनके साथ मिले हुए लोग हैं, कुछ जारस के साथ मिले हैं, जारस उनको बोल रहा कि आपको मैं पेमेंट कर दूंगा इतना, 15 या 16 या किसी को 20 17 हज़ार भी पेमेंट हुई, तो फिर आफाक साहब उनसे लेता है वो पैसे वापस, वो देते उसको वापस। और दूसरा, आज मैंने अकाउंट नंबर 1 लिया है, वो कुछ बॉर्डरा बैंक है, क्या है, यहाँ का नहीं है, जो उसका मटेरियल उस अकाउंट में आता है। कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा उसमें अभी तक पेमेंट हुई। तो आफाक और वो जो उसका ठेकेदार होगा, तो उसको पता होगा कि ये अकाउंट कहाँ का है। वो अकाउंट नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, उसको चेक करेंगे सब। वो अकाउंट नंबर है मेरे पास अभी मौजूद। ठहरो 1 मिनट लगी ना। हाँ, बॉर्डरा बैंक, बॉर्डरा बैंक, हाँ बॉर्डरा बैंक का ये अकाउंट है इनके पास। ये जारस को पता होगा ये बॉर्डरा कहाँ है, ये कौन सा बैंक है, कहाँ है। इसका अकाउंट है ये 61 64
000100065157 ये अकाउंट नंबर है। इसमें इनकी पेमेंट होती है। यानी कि पंचायत का जितना भी घोटाला होता है तो वो इसी अकाउंट में डाला जाता है। कम से कम 1.5 करोड़ से ज़्यादा इस अकाउंट में पैसा अभी तक आया है। यानी कि इन 5 सालों में जो इनका टेन्योर रहा सरपंच और पंचों का, इसमें मतलब ये हुआ इतना घोटाला। इन 5 सालों में इतना घोटाला हुआ इसी अकाउंट में। फिर और भी अकाउंट होगा। आज दिन मैंने ये अकाउंट निकाला कि इसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा पेमेंट हुई, तो वो गरीबों का पैसा था। तो मिलजुल के इन्होंने ये पैसे खाए आफाक जारस ने, और जो इसका ठेकेदार होगा जिसके नाम पे ये अकाउंट होगा। अब ये मुझे पूरा अभी पता नहीं किया कि किसके नाम पे अकाउंट है, मगर अकाउंट यही है। इससे हम डीसी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस अकाउंट को चेक करें, ये पैसे कहाँ से आए इतने इसके पास। नहीं, हमने और भी कुछ वीडियोस देखी थी फेसबुक पे कि यहाँ के कुछ लोग थे, उन्होंने ये भी बताया कि हमसे जो है 10-10 हज़ार रुपये लिए और हमें जो है PMAY का मकान दिया। फिर उसके बाद जो है कुछ जब एक किस्त चढ़ी, दूसरी किस्त में फिर से हमें पैसा देना पड़ा, फिर तीसरी किस्त में फिर से पैसा देना पड़ा। एक आदमी ऐसा भी था, उसने ये कहा कि जब वो नरेगा उसमें डालते थे, साथ में बाथरूम का वगैरह उसका पैसा डालते थे, उसमें भी वो पैसा मांगते थे। कि ये बात सच है? आपने भी सुना ये? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है। इन्होंने पैसे लिए, जिसको भी आए हुए मकान मिला उसके इन्होंने पहली किस्त में 10-10 हज़ार रुपये लिए इन्होंने। फिर जब दूसरी किस्त की बारी आई तो फिर इनके 10-10 हज़ार और मांग रहे। किसी ने फिर 5 दिया, किसी ने 10 दिया। हमारे एक भाई है, चाचे का लड़का, जाफर उसका नाम है, उससे इन्होंने 25 हज़ार रुपये लिए। 25 हज़ार रुपये तो उसको आए हुए मकान दिया, मगर 25 हज़ार रुपये यहाँ से उन्होंने लिया। आपका नाम क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आकिब अख्तर है, सोशल एक्टिविस्ट अमृतपुरा। देखिए, यहाँ पे जो घोटाला हो रहा है आफाक जारस के, मतलब यहाँ पे अमृतपुरा का वो जारस है। मुझे एक शेर याद आया, जालिमो अपनी किस्मत पे नादा ना हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा सदाएं मेरी, क्या तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। क्या बात है आकिब साहब, क्या बात है। यहाँ पे जो घोटाला हो रहा है, पिछले साल मुझसे इन्होंने पैसे लिए, 700 रुपये मुझसे लिए। मुझे बोल रहे हैं कि आपका कार्ड बनाएंगे और आपके मतलब आपकी एज कितनी है? देखिए, मेरी एज इस वक्त 20 ईयर्स मेरी एज है। तो आपका जॉब कार्ड नहीं बनाया? मुझे कहाँ जॉब कार्ड, मुझे पैसे पहले इन लोगों ने लिए, फिर बोल रहे थे मैं आपका जॉब कार्ड बनाऊंगा, फिर आपके वो शीट निकालेंगे, आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और मैंने 2 महीने पहले मैंने उनके खिलाफ शोर उठाया, इसी नरेगा के तहत मैंने इनको बहुत शोर उठाया था। मैंने ग्रीवियंस इनको की थी, मैंने एसडीएम साहब को भी बोला था, डीसी साहब तक मेरी बात पहुंची, यहाँ जो सेक्रेटरी है इनका उससे भी मैंने बात की। तो इसका मतलब मुझे इनका कोई जवाब नहीं आया। ग्रीवियंस से मुझे कोई एक मैसेज आया था तो उसका जवाब सही नहीं था। एसडीएम साहब तक मैंने बात पहुंचाई, डीसी साहब तक भी मैंने ये बात पहुंचाई, तो इनका कोई जवाब नहीं आया। और इनका जो एक गाँव में शबीर विंडर, वो बोल रहा था मुझे जितना मतलब आपकी मर्जी है जो कर ले, तेरे पास जितना मतलब पावर है तू कर ले, तो अपनी पावर का इस्तेमाल कर ले, तुझे मतलब हमारे साथ टक्कर खाने की मतलब क्या ज़रूरत थी। आपकी मतलब जहाँ तक पहुँचे आप कर लो। तो मुझसे पैसे लिए गए, पिछले साल मुझे 700 रुपये लिए कार्ड बनाने के लिए। तो इस वक्त अगर भी हमारे मतलब इलाके में अगर लोगों से पैसा लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? मकानों के तहत IAY मकान, बहुत सारा पैसा इन्होंने इधर से लिया। मैं कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अगर यहाँ से पैसा लिया जा रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है? अगर जारस यहाँ से पैसा लेता है तो क्यों लेता है? मैंने ग्रीवेंस भी इन लोगों के खिलाफ की, तो बट कोई जवाब उधर से आया नहीं। ये है दूर दराज इलाकों की हालात, जहां हम बात करेंगे ये तहसील चिली पिंगल, गांव अमृतपुरा और पंचायत चन्यास। यहाँ आफाक जारस नाम का एक लड़का है, वो इसी तरह से जो है लूट घसोट करता है और करप्शन सरेआम करता है। इसके खिलाफ जो है कोई अभी तक कार्रवाई नहीं होती है। तो अब इन लोगों का यही कहना है कि हम डीसी साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि इसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेक करें। जैसे इन्होंने एक अकाउंट नंबर दिया है, उस अकाउंट में इनका कहना है कि लगभग 1.5 करोड़ रुपया जो है अभी तक उसमें सबमिट हुआ है, अभी तक उसमें जमा हुआ है। उसकी भी छानबीन करें और इनके घर भी देखें और प्रॉपर्टीज़ भी देखें कितने हैं। अगर इनकी 4 या 5 हज़ार या 8-9 हज़ार तनख्वाह है तो
इस तरीके से लूट घुसूट करने से क्या ये इनके घर भरेंगे? डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। तो आप देखते रहे जेड न्यूज़ उर्दू, मुझे दीजिए इजाज़त।